बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पिता का पुत्र को पत्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 18, पिता का पुत्र को पत्र, यानी पिता ने किसको पत्र लिखा, किसको चिट्ठी लिखी? अपने बेटे को। ये लिखते हैं, प्रिय पुत्र। सबसे पहले प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909 को। प्रिय पुत्र, प्रति मास यानी हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं लिखूं कैसे? मास्टर रीच का, मिस्टर पोलक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय मुझे तुम्हारा ही ध्यान बार बार बहता है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से यानी मैं पूरी तरह से शांति में हूँ, यानी चैन में हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वो मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य यानी बा की अब जो तबीयत है वह सुधर रही है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूंगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसके सर्वथा यानी हमेशा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होंगे, ऐसे मुझे तुमसे उम्मीद है। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं इसीलिए समझता हूं कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध यानी कर्तव्य का जो हम जान लेते हैं वो होता है। यदि यह दृष्टिकोण सही यानी यह नजरिया सही है और मेरे विचार में यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सही शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते रहोगे तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाएगी। संसार में तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह यानी अपना खर्चा कर सकोगे, अपना जीवन जी पाओगे। ये तीन बातें हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं है, यह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसकी चिंता न करो। यह मैं नहीं जानता, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसीलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिलता है उसे दूसरों को आप दे सको, अपने ज्ञान को दूसरों में बांट सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि गरीबी में भी सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है, यानी गरीबी में सुख मिलता है लेकिन अमीरी में सुख नहीं मिलता। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह उसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित यानी अच्छी व्यवस्था से तुम्हें रखना होगा। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि तुम रखना। हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी के चुने हुए भजनों और कवियों का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के आखिर में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान यानी बहुत महंगा लगेगा।
काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और नहीं सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले मैं क्या करूं। शांत चित्त यानी शांत मन से विचार पूर्वक तुमने यदि सद्गुणों यानी अच्छे गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा यानी इच्छा की है तो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होने वाले यानी मूल्यवान दिखने वाले साबित होने वाले होंगी। तुमसे ये मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते रहोगे उनका पैसे पैसे का हिसाब रखोगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नित्य नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वैष्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक यानी कोशिश करने से और निश्चित समय पर ही प्रार्थना होती है। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध हो गया। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लंबा लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र को समाप्त कर रहा हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और आशा करती हूँ सभी को ये भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।